नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आई थिंक 2017 वो साल था जिसके बाद से मीटू नाम के कुकुरमुत्ते बहुत ज़्यादा उगाए थे। बहुत सारे बड़े-बड़े सेलिब्रिटी जैसे कि नाना पाटेकर कहिए, आलोकनाथ कहिए, राजकुमार हिरानी, कई पॉलिटिशियंस, कई मीडिया के लोग और ये विकास बहल जैसे लोग और साजिद खान जैसा डायरेक्टर, इन तमाम लोगों के ऊपर मीटू के बड़े भारी एलिगेशंस लगे। अब इनमें से बहुत सारे लोग फ़िल्म मेकिंग में वापस आ चुके हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि बाहर मीटू के बड़े-बड़े एलिगेशंस लगते हैं। कुछ साल तक ये फ़िल्म मेकर्स कहिए या सेलिब्रिटीज़ थोड़े टाइम के लिए रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, या फिर ये कहें कि अंडरग्राउंड हो जाते हैं, या फिर ये कहें कि समाज से मुँह छुपाने के लिए किसी कोने में दुबक जाते हैं। लेकिन धीरे-धीरे वो तमाम लोग जो मीटू के एलिगेशन के शिकार थे, वो वापस से एक कमबैक कर रहे हैं। और वो तमाम लड़कियाँ जिन्होंने बड़ी डींगे फेंकी थी कि उनके साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ जो कि रातों-रात फेमस हो गईं, वायरल हो गईं, लेकिन वो जो आरोप उन लोगों ने लगाए थे, वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। यही नहीं, कुछ लड़कियों के आरोप बेबुनियाद साबित हुए, वहीं कुछ लड़कियों के आरोप सिर्फ और सिर्फ एक चीप पब्लिसिटी स्टंट, या फिर ये कहें कि कुछ लड़कियों के आरोप ऐसे थे जिनके ऊपर कोई यकीन ही नहीं कर सकता। ऐसी एक लड़की और थी आई थिंक, जिसने सुभाष घई के ऊपर ये एलिगेशन लगाया था कि सुभाष घई ने मुझे गेस्ट के सामने बोला कि मसाज वगैरह कर दो, और मैं दुखियारी अबला नारी क्या करती, मैंने कर दिया, और उसके 4-5 साल के बाद वो खड़े हो गए कि मेरे साथ ये हुआ था। तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के नाम पर, या फिर यौन उत्पीड़न के नाम पर, या फिर ये मीटू के नाम पर बहुत सारी लड़कियों ने बहुत ज़बरदस्त पब्लिसिटी लेने की कोशिश करी है। ये मीटू के केसेस ऐसा नहीं है कि सारे फेक थे। कुछ मीटू के केसेस वाक़ई में जेन्युइन भी थे, लेकिन जैसा कि कहा जाता है ना कि गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है, उसी तरह से मीटू के नाम पर कई सारी लड़कियों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ पब्लिसिटी के लिए मीटू कार्ड खेला, जिसकी वजह से मीटू मूवमेंट कब आया, कब ज़मीन में घुस गया, किसी को पता नहीं चला। और लड़कियाँ कैसे अपने लड़की होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, इसके दर्शन हमें नेशनल टीवी पर बिग बॉस 16 के अंदर हो रहे हैं। हालाँकि बिग बॉस 16 से पहले बिग बॉस 13 के अंदर एक कंटेस्टेंट थी जिनका नाम था डंबोलीना उर्फ पॉटी लीना, जिन्हें आप लोग डेबोलीना कहते होंगे। डेबोलीना एक टास्क में सिद्धार्थ शुक्ला से हार गई थी, और जब वो टास्क जीत नहीं पा रही थी, अपने आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं पा रही थी, तो उसने फ्लो में बोल दिया, ये साला खुद को समझता क्या है, इसके ऊपर मी टू चिपका दूंगी। मतलब डेबोलीना ने बिग बॉस 13 के अंदर मी टू कार्ड कैसे चिपकाया जाता है लोगों के ऊपर, इसका एक एग्जाम्पल दिया। अब नेशनल टीवी पर डंबोलीना उर्फ डेबोलीना की ही तरह बिग बॉस के ही घर में टीना दत्ता नामक एक लुक्खी सी लड़की बार बार सबको दिखा रही कि कैसे लड़कियां अपनी सुविधा के हिसाब से लड़कों से चिपकती हैं, काम निकल जाता है। उसके बाद ये टीना दत्ता जैसी लड़कियां कैसे खुद को विक्टिमाइज दिखाती हैं, सामने वाले लड़के को चीप बोलती है, वुमनाइजर बोलती है, या ये कहें कि मीटू खेलना शुरू कर देती हैं। जब नेशनल टीवी पर 150 कैमरे के अंदर आप सबने देखा कि टीना दत्ता कैसे डे वन से शालीन के पीछे पड़ गई, फ्लर्ट करते करते कब ये सीरियस हो गए, और कब आपने सबने देखा कि अर्धनग्न होकर के ये डांस करती रही। एमसी स्टैन का जो कॉन्सर्ट था, वहां पर ये टीना दत्ता एकदम लिप टू लिप वाली पोजीशन में आ गए थे, इतना क्लोज आ गए थे। वो टीना दत्ता यहां पर कह रही हैं कि शालीन दोगला है, शालीन ये है वो है, शालीन ने मेरा यूज किया, शालीन मेरी डिग्निटी की धज्जी उड़ा रहा है, शालीन ने मेरी इमेज के कचड़े कर दिए। जबकि ये वही टीना दत्ता है जो खुद शालीन के क्लोज आती रही, खुद शालीन के कान में आकर के बोलती रही, शालीन बनोट आई लव यू। यही टीना दत्ता है जिन्हें हर वीकेंड सलमान खान ने वेकअप कॉल दिए, हर बार उन्हें एक वार्निंग भी दी कि मैडम आप बहुत फेक लग रही हो, आप मतलब ये जो आपका लव लपाटा है ना, ये शो में आगे बढ़ने की नाकाम से निंजा टेक्निक है। तब ये बोलती नहीं, सल हम तो दोस्त हैं, सल हम तो दोस्त हैं, सल हम तो दोस्त हैं। यही टीना दत्ता एक बार अब्दुल रोजिक को बोल रही थी कि अब्दुल रोजिक, आई एम अ गर्ल, आई हैव अ क्लास, आई हैव अ कैरेक्टर, आई एम अ बिग ब्रांड ऑफ कलर्स टीवी, मेरी इमेज के धज्जे उड़ रहे होंगे। शालीन तो नहीं आता था आपके पास डोली लेकर कि आजा मेरी डोली में बैठ जा, आप खुद जाया करती थी शालीन के पास, ओ शालीन बनोट प्लीज डोंट ट्रीट मी लाइक अदर कंटेस्टेंट, मैं आपकी फ्रेंड हूं तो डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर मी। शालीन को दोस्त बोल बोल करके, उससे चिपक चिपक करके उसे अपना गुलाम बना लिया। लेकिन अब क्या है ना कि सीज़न अपने अंत की तरफ बढ़ चुका है। उन्हें भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बस 3-4 वीक का गेम है। ये 3-4 वीक तो चुटकी बजा कर के यूँ बीत जाएँगे। अब मुझे शालीन की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास प्रियंका आ चुकी है, मेरे पास अर्चना भी आ चुकी है। शालीन कौन, हू द हेल आर यू? और कैसे ये नेशनल टीवी पर त्रिया चरित्र खेल रही हैं। ओह! शालीन भनोट, तुमने एक लड़की की डिग्निटी की धज्जियाँ उड़ा दी। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ट्वीट्स के लिंक डाले हुए हैं। आप खुद देखिएगा कि कैसे ये टीना दत्ता जो बड़ी दुहाई दे रही हैं लड़कियों की डिग्निटी की, कैसे ये खुद सौंदर्य कहिए, सुंबुल कहिए, या घर की और लड़कियों की इज्जत या डिग्निटी की धज्जियां उड़ाती फिरती थी। जब आप वो सारे क्लिप्स या सीन्स खुद देखेंगे तो आपको एक्चुअली में पता चल जाएगा कि टीना दत्ता की एक्चुअल क्लास क्या है। ये दूसरों को क्लासलेस बोलती फिरती, लेकिन इसकी खुद की क्लास क्या है आप सब देख सकते हैं। किसी न्यूड एक्टर के साथ न्यूड फोटो शूट करना, या
फिर बिग बॉस जैसे एक बड़े रियलिटी शो के अंदर अपनी सुविधा के हिसाब से लोगों को किस करना जा करके शालीन से इधर आर्ग्यूमेंट होता है तो स्टैना स्टैना करके स्टैन के पास जाकर बैठ जाती हैं। जिस शिव ठाकरे को ये क्लासलेस बोला करती थी, अब उसके साथ ये डांस वगैरह करने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद फिर से ये जाकर शालीन को हक करने लगती हैं, फिर लड़ती हैं, फिर हक करती हैं, फिर लड़ती हैं, फिर हक करती हैं और बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। कहने को मतलब खुद को बहुत डिग्निफाइड लेडी बोलती हैं, ब्रांड बोलती हैं, लेकिन ना तो इनके अंदर 2 पैसे की क्लास है और ना ही 2 पैसे की सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये लड़की मतलब साबित कर रही है कि आज के दौर में लड़कियों से हाय हेलो करना भी मतलब एक बहुत रिस्क वाली बात हो जाएगी। यू नेवर नो कौन सी लड़की आपकी किसी बात का एक मुद्दा बना करके आपके ऊपर मीटू चिपका दे। तो यहाँ नेशनल टीवी पर जब टीना दत्ता जैसी लुक्खी सी एक कैरेक्टरलेस महिला आपको दिखा रही है कि भाई कैसे लड़की अपनी सुविधा के हिसाब से लड़कों को यूज करती है, फिर बाद में उसी लड़के के ऊपर वो मीटू चिपका सकती हैं या फिर उसे वुमनाइजर बोल सकती हैं या फिर इसने मेरा यूज करा। बिल्कुल ऐसे ही हमारे देश के अंदर की जो मीटू की हवा चली थी ना, यहाँ पर ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है। लेकिन कैसे कुछ लड़कियों ने पहले तो खुद कॉम्प्रोमाइज किए रोल पाने के लिए, पैसे के लिए, खुद डायरेक्टर के साथ इन लोगों ने जो भी करना था वो सब किया और बाद में अंगूर खट्टे हो गए तो भाई मीटू का इन्होंने पीपड़ी बजाना शुरू कर दिया। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे ये लड़कियां, स्पेशली टीवी एक्ट्रेस, मैं यहाँ सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कैसे कुछ मॉडल्स कहिए या टीवी एक्ट्रेस या फिर कुछ ओवर एम्बिशियस लड़कियां जो कि करियर में आगे बढ़ने के लिए या फिर एक रियलिटी शो में आगे बढ़ने के लिए अपनी डिग्निटी या अपने कैरेक्टर सबको ताक पे रख देती हैं, लेकिन जब सीजन अपने एंड में आ रहा है तो सडनली उन्हें अपनी डिग्निटी, कैरेक्टर, क्लास सबकी याद आ रही है। तो ये सहूलियत जो है ना, ये सहूलियत कहिए या कन्वीनियंस कहिए, ये कैसे लड़कियां इस्तेमाल करती हैं आगे बढ़ने के लिए आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। जब 150 कैमरास के अंदर नेशनल टीवी पर ये सब हो सकता है तो आप इमेजिन कीजिए कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बंद कमरों में लड़कियां खुद क्या क्या करती होंगी, फिर बाहर आकर के तसुए गिरा करके सिंपैथी लेने की कोशिश करती हैं। लेकिन जैसा कि हमारे देश के अंदर एक अलिखित संविधान या फिर एक अलिखित रिवाज बन चुका है, चाहे कुछ भी हो जाए, साला लड़के को फांसी पर टाल दो, लड़की गलत हो तब भी उसको सिंपैथी दे दो। इस मान्यता का या इस बिलीफ का फायदा उठा रही है नेशनल टीवी पर टीना दत्ता जैसी कैरेक्टरलेस लुक्खी। अब आपका क्या मानना है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको अगर बातें सही लगी हैं, बातों से आप रिलेट कर सकते हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करें सारे मित्रों के साथ और हो सके तो वीडियो को लाइक भी करें और करें चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।